Hello kids, today we are going to do your chapter 1 of computer, categories of computer and computer languages. कंप्यूटर की कैटेगरीज क्या हैं और उनके कंप्यूटर की लैंग्वेजेस क्या हैं. तो हम इस वीडियो में आज सिर्फ कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की टाइप्स क्या होते हैं, एंड देन वी विल हैव अ नेक्स्ट वीडियो फॉर कंप्यूटर लैंग्वेजेस. सो लेट अस स्टार्ट by reading line to line. You know that over a period of years, computers have evolved from a small mechanical device to what we see today. यहाँ पे as they have shown you in the pictures, ये अलग अलग तरह के computers kind, मतलब ये kind of mechanical devices थी, कैलकुलेटिंग डिवाइसेस थी. ये अबैकस है, ये बाकी और चीज़ें हैं जिनसे क्या था, हम कैलकुलेशन कर सकते थे. मतलब किसी भी चीज़ को अब अगर हमने मैथमेटिकल कैलकुलेट करना हो तो दैट वाज गेटिंग वेरी इजी थ्रू दीज टूल्स. तो कंप्यूटर्स कहाँ से इवॉल्व हुए? इन्हीं चीज़ों से इवॉल्व हुए. मतलब पहले एक ये जो मैकेनिकल डिवाइसेस थी, स्मॉल मैकेनिकल डिवाइसेस थी, और अब उसके बाद क्या हुआ, वो क्या बन गई, व्हाट वी सी टुडे, मशीन वर्किंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और अब ये चीज़ें क्या बन गई है, ऐसी मशीन बन गई हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती हैं. They have the ability to do tasks in less than fraction of second and more importantly the ability to learn. ये जो मशीन्स होती हैं ये लेस देन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब एक सेकंड, हम बोलते हैं सेकंड से भी कम टाइम में, सेकंड का भी फ्रैक्शन, सेकंड का भी एक छोटा पार्ट, उतने कम टाइम में ये काम कर सकती हैं. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली द एबिलिटी टू लर्न, और इनके अंदर कैपेसिटी होती है, मतलब किसी भी चीज़ को लर्न करने की, मतलब एक बार जो काम हो गया उसकी सीक्वेंस को वो लर्न कर सकती हैं. देन कंप्यूटर्स कम इन डिफरेंट साइज, ईच हैविंग अ डिफरेंट पर्पस. जो कंप्यूटर हैं वो अलग अलग साइज़ में अवेलेबल हैं और उनके अलग अलग पर्पस होते हैं, अलग अलग टाइप से उनको हम यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग तरह से अलग अलग चीज़ों के लिए हम उनको यूज़ कर सकते हैं. बट यू हैव एवर थॉट हाउ ह्यूमन कम्युनिकेटेड विद द कंप्यूटर फर्स्ट टाइम. क्या तुमने ये कभी सोचा है कि जो ह्यूमन है, जो इंसान है, उसने कंप्यूटर के साथ फर्स्ट टाइम कम्युनिकेट कैसे किया था? मतलब कंप्यूटर की, ऑब्वियसली कंप्यूटर एक मशीन है, तो कंप्यूटर स्टार्ट कैसे हुआ, कंप्यूटर ने काम कैसे करना शुरू किया. अगर हमने 2+2 करना है तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि हमने क्या करना है, मतलब कंप्यूटर ने क्या करना है, हाउ कंप्यूटर विल कम टू नो. तो उसके लिए कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए होगी ना. जैसे हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो ये हमारी लैंग्वेज है. ऐसी कंप्यूटर की भी लैंग्वेज होती है. एंड हाउ द कंप्यूटर लैंग्वेजेस एवोल्व्ड ड्यूरिंग ओवर ईयर्स, और किस तरह से ये कंप्यूटर की लैंग्वेजेस आई आगे आने वाले सालों में. तो दिस लैंग्वेजेस पोर्शन वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो, एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू डू द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर. इसमें क्या है, कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज. कंप्यूटर को हम डिफरेंट अलग अलग तरीक़ों से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. द कॉमन वे टू क्लासीफाई कंप्यूटर इज़ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, पर्पज़ एंड साइज़. मतलब उसका वर्किंग प्रिंसिपल, वो किस तरह से वो काम करता है, क्या उसका पर्पज़ है, क्या उसका साइज़ है, उसके बेस पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब उनको हम डिवाइड कर सकते हैं. तो अगर हम टाइप के अकॉर्डिंग देखें तो अगर हम कंप्यूटर्स को क्लासीफाई करते हैं टाइप के अकॉर्डिंग, तो इट इज़ एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, 3 तरह के कंप्यूटर हैं. अगर हम साइज़ के अकॉर्डिंग देखें तो क्या है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मतलब कौन सा कंप्यूटर कितना बड़ा है साइज़ के अकॉर्डिंग, तो उनके अलग अलग नाम हैं. और अगर हम पर्पज़ के हिसाब से देखें तो जनरल पर्पज़ और स्पेशल पर्पज़, तो ये 3 तरह से क्लासिफिकेशन किया हुआ है कंप्यूटर्स का कि हम उनको किस तरह से टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो पहले हम कर रहे हैं वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से, टाइप के हिसाब से कि एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं. फर्स्ट इज़ एनालॉग कंप्यूटर. It is used to process analog data which is in the form of continuous physical phenomena such as electrical, mechanical, hydraulic quantities. इसमें क्या होता है, एनालॉग डाटा जो होता है, मतलब इसमें जो एनालॉग डाटा होता है उसको प्रोसेस किया जाता है. कोई ना कोई फिजिकल फिनोमेना की, कोई ना कोई फिजिकल चीज़ इसमें इंक्लूडेड होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, जिसको वोल्टेज वगैरह बोल दो, या मैकेनिकल लाइक प्रेशर से, दबाव से, या हाइड्रोलिक लाइक वाटर फ्लो से, उन चीज़ों से इस चीज़ का जो है वो काम चलता है. देन एनालॉग कंप्यूटर ऑपरेट्स बाय मेजरिंग रेदर देन काउंटिंग. जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो काउंट नहीं करते, वो क्या करते हैं, मेजर करते हैं, मतलब उनकी क्वांटिटी मेजर करती है. This type of computer accept input which vary with time and intensity and directly apply them to various devices which perform desired operation. इसमें क्या है, ये जो कंप्यूटर होते हैं ये इनपुट एक्सेप्ट करते हैं जो कि टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करता है, मतलब किस टाइम पे कितना इनपुट चाहिए, किस टाइम पे कैसा चाहिए. एंड इंटेंसिटी, मतलब उसका कितनी वो डीप वो हमें वो सामान चाहिए, जो इनपुट है वो कितना डीप चाहिए. एंड डायरेक्टली अप्लाई देम टू वेरियस डिवाइसेस, और उनको हम डायरेक्टली अलग अलग डिवाइसेस पे लगा सकें अलग अलग काम करने के लिए.
इट प्रोड्यूसेस आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, और ये जो आउटपुट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ की फॉर्म में आउटपुट देते हैं ये। जैसे आपने कई बार मूवीज़ में देखा होगा, जैसे यू कैन सी दैट प्लांट्स होते हैं या बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, या आप अगर वो देखते हैं जैसे कि अपने उसके अंदर टीवी में देखते हैं कि जब किसी की हार्ट बीट को चेक करते हैं तो ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा होता है, आपने मे बी नोटिस किया हो कभी किसी मूवी के अंदर, तो ग्राफ की फॉर्म में इसका जो है वो आउटपुट दिखाता है वो। तो दिस इज़ यूज टू कंट्रोल प्लांट्स मतलब मशीनरी, यहाँ पे प्लांट्स बोला, प्लांट एंड मशीनरी को बोला है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर यूज़ होते हैं। देन वी हैव डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर किस लिए यूज़ होते हैं? मेनली जो हम नॉर्मली आप अपने क्लासरूम में देखते हैं या फिर अपने कंप्यूटर लैब में देखते हैं, घरों में देखते हैं, वो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं जो कि बिजली से चलते हैं। और ये कैसे करते हैं अपनी जो कैलकुलेशन, अ कंप्यूटर दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन विद डिजिट्स। ये क्या करते हैं? डिजिट्स, डिजिटल कंप्यूटर बोला है इनको, तो ये क्या है? डिजिट्स के फॉर्म में अपना जो है कैलकुलेशन करते हैं और ऑपरेशन करते हैं। इट कन्वर्ट्स द डाटा इंटू डिजिट्स एंड देन ऑल ऑपरेशंस आर डन ऑन दीज डिजिट्स। ये क्या करते हैं? जो डाटा को डिजिट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर सभी ऑपरेशन उन डिजिट्स पर ही चलते हैं एट एक्सट्रीमली फास्ट रेट्स। तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट काम करते हैं, इसका जो कंप्यूटर्स है वो बहुत ज़्यादा फास्ट काम करते हैं। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज़ यूज फॉर बिजनेस एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन। ये वाले जो कंप्यूटर्स हैं ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? बिजनेस में या फिर साइंटिफिक काम के लिए यूज़ होते हैं। देन वी हैव हाइब्रिड कंप्यूटर, दैट इज़ एनालॉग प्लस डिजिटल। मतलब हाइब्रिड क्या है? जिनके अंदर एनालॉग भी है और डिजिटल भी है, दोनों फॉर्म्स मिली हुई हैं, मिक्स की हुई हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर यूटिलाइज द बेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं बेस्ट क्वालिटी किसकी? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की जो बेस्ट क्वालिटीज़ है उसको मिक्स करके यू कैन से ये वाले कंप्यूटर बनाए जाते हैं। इट इज़ बेस्ट सूटेड इन सिचुएशन वेयर द डिस्प्ले इज रिक्वायर्ड इन डिजिटल फॉर्मेट। ये तब ज़्यादा जरूरी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं जब हमें डिजिटल फॉर्मेट में डाटा चाहिए, मतलब हमें स्क्रीन पर कुछ डाटा चाहिए होता है। बट द डाटा कलेक्टेड इज इन एनालॉग फॉर्मेट, लेकिन इसमें जो डाटा है वो एनालॉग फॉर्मेट में, मैकेनिकल ऑपरेशन के फॉर्म में डाटा कलेक्ट होता है। द सेटअप ऑफर्स अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन। ये जो इसका जो सेटअप होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कॉस्ट को ध्यान में रख के, मतलब जितना ज़्यादा कम उसका कॉस्ट होगी, मतलब उसकी कीमत कितनी कम होगी उसके हिसाब से बनाया जाता है कि रेट जो है उसका कम से कम आए। फॉर एग्जाम्पल इन एन इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू में जब देखते हैं हम पेशेंट को, सीरियल्स वगैरह में दिखाते हैं नॉर्मली, आईसीयू में पेशेंट है तो उसका जो सारा ग्राफ है, उसकी जो पूरी बॉडी है उसको वो अटैच कर देते हैं कंप्यूटर के साथ, और फिर कंप्यूटर में दिखाता रहता है कि उसकी बॉडी, उसकी पल्स रेट, उसका सारा जो है बॉडी का टेम्परेचर वो क्या चल रहा है, तो कंप्यूटर के अंदर वो दिखता रहता है। जो आईसीयू होता है वहाँ पे एनालॉग डिवाइसेस में मेजर अ पेशेंट्स हार्ट फंक्शन। इसमें क्या है? अब एनालॉग डिवाइसेस, एनालॉग मतलब हम जब जो हमारे डिवाइसेस लगे होंगे पेशेंट के दिल के ऊपर जो लगे होंगे वो किस फॉर्म में डाटा दे रहे हैं, मतलब वो एनालॉग फॉर्म में, मतलब मैकेनिकल फॉर्म में। हमने पढ़ा था ना कि जो एनालॉग फॉर्मेट होता है उसमें क्या होता है, कोई भी किसी भी तरह का लाइक यू कैन से टेक्निकली होता है, लाइक यहाँ पे हमने पढ़ा था किस तरह से डाटा लेता है वो, वोल्टेज की फॉर्म में या फिर प्रेशर की फॉर्म में या फिर हाइड्रोलिक फॉर्म में, किसी भी इन तरीक़ों से वो डाटा लेता है। तो इसमें हम बोलते हैं अगर हार्ट के साथ किसी हमने अपने कंप्यूटर को अटैच कर दिया है तो वो बॉडी टेम्परेचर को, हार्ट के फंक्शन को वो एनालॉग फॉर्मेट में वो डाटा लेगा। बट देन दीज मेजरमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू नंबर्स एंड प्रोवाइडेड टू डिजिटल डिवाइस फॉर डिस्प्ले। और फिर इन मेजरमेंट्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है नंबर्स में और फिर डिजिटल डिवाइस को डिस्प्ले के लिए वो दिखा दिया जाता है। अदर एरियाज आर गाइडेड मिसाइल सिस्टम, एयरक्राफ्ट डिज़ाइन, कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन, इन सब एरियाज में भी हाइब्रिड कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। नाउ वी हैव द डिवीजन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। अब हम देखें कि साइज़ के बेस पर हम कंप्यूटर्स को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब एक छोटा, बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। 4 तरह के कंप्यूटर उन्होंने बोला है। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं सबसे बड़े, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर उससे छोटे, मिनी कंप्यूटर उससे छोटे, और माइक्रो कंप्यूटर बिल्कुल ही छोटे कंप्यूटर होते हैं। तो लेट अस रीड वन बाय वन अबाउट देम। फर्स्ट इज सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है? वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, कॉस्टली होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, एंड बिग इन साइज़, और बहुत बड़े होते हैं साइज़ के अंदर। परफॉर्म मल्टी टास्क फॉर मल्टीपल यूज़र, और ये मल्टी टास्क करते हैं, मतलब अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग यूज़र्स के लिए बहुत सारे काम करते हैं। वेरी हाई प्रोसेसिंग स्पीड, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। कैन सॉल्व डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विद इन अ नैनो सेकेंड, और बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को, डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन को नैनो सेकेंड, नैनो मतलब
सेकंड का भी बहुत छोटा पार्ट, सेकंड का भी और ज़्यादा छोटा, हमने पढ़ा था फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब सेकंड का भी एक छोटा पार्ट, नैनो सेकंड भी सेकंड का छोटा पार्ट, उससे भी कम टाइम में ये काम कर देते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, और इन ये ऑब्वियसली बड़े हैं तो इनके स्टोरेज करने की कैपेसिटी, डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। देन वी हैव एप्लीकेशन। अब ये सुपर कंप्यूटर है, वो एप्लीकेशन क्या है, मतलब वो कहाँ यूज़ होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं ये, फोरकास्ट द वेदर एंड ग्लोबल क्लाइमेट। अब वेदर फोरकास्ट के लिए लाइक अब हम देखते हैं ना, न्यूज़ में देखते हैं कि आज बारिश के साथ ओले पड़ेंगे, या फिर आज यहाँ पर ठंडी हवाएं चलेंगी, या फिर यहाँ पर बर्फ़बारी होएगी, तो वो सारे कहाँ से फोरकास्ट करते हैं, कहाँ से वो सोचते हैं, कहाँ से उनको पता लगता है कि वेदर में क्या होने वाला है, और क्या कहीं पे भूकंप आने वाला है, कहीं पे क्या आने वाला है, हमें पहले न्यूज़ में आ जाता है ना। तो वो कहाँ से आता है, इन सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू। ये किस लिए यूज़ होते हैं कि वो वेदर को फोरकास्ट कर सके, मतलब अपनी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग। देन मिलिट्री रिसर्च के लिए, डिफेंस सिस्टम के लिए, मतलब कहाँ पे कौन सा डिफेंस सिस्टम लगाया जाना चाहिए, कहाँ पे मिसाइल है, कहाँ पे अपने सैटेलाइट्स को सेट किया जाना चाहिए। एंड देन ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट डिज़ाइनिंग। ऑटोमोबाइल्स मतलब जो ये गाड़ियाँ वगैरह बनती हैं, या फिर जो एरोप्लेन्स वगैरह बनते हैं, उनकी डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है। देन सिज्मोग्राफी, एनर्जी एंड न्यूक्लियर रिसर्च। न्यूक्लियर रिसर्च मतलब जो न्यूक्लियर प्लांट्स बनते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनते हैं, उनके लिए, या फिर उसके रिसर्च के लिए, इनके लिए ये सारे जो है यूज़ होते हैं। एंड क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, डिजिटल फिल्म रिकॉर्डिंग, मतलब इन सभी चीज़ों के लिए क्या यूज़ हो रहा है हमारा सुपर कंप्यूटर। अब इन्होंने एग्जांपल दिया, द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज क्रे 1 एंड डेवलप्ड इन 1976 बाय सीएमओ क्रे। जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था क्रे 1, और वो 1976 में डेवलप हुआ था, और सेमोर क्रे ने उसको डेवलप किया था। CDAC क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर। ये एक ऐसी एक सेंटर है, यू कैन से काइंड ऑफ कंपनी है, जिन्होंने डेवलप किया था परम, जो कि सुपर कंप्यूटर की सीरीज़ है, मतलब अलग अलग टाइप ऑफ कंप्यूटर हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं। एक अनुराग है जो कि इंडिया का सुपर कंप्यूटर है। देन वी हैव नेक्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर। हमने पढ़े थे 4 टाइप्स साइज़ के अकॉर्डिंग, तो ये सेकंड हमारा क्या बनता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, लार्ज एंड एक्सपेंसिव, ये भी बहुत बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। एंड कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली। इनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि 1000 यूज़र भी इनके साथ आसानी से काम कर सकते हैं। यूज़र का मतलब क्या होता है, वर्किंग। लाइक फॉर एग्जांपल अब क्रेडिट कार्ड है, अब मेरा एक बैंक में अकाउंट है और फिर 1000 लोगों का बैंक में अकाउंट है। अब मैंने बैंक से पैसे निकाले तो 1 सेकंड के अंदर ही मेरे पास मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट से पैसे निकले हैं। तो वो कैलकुलेशन कहाँ पे हो रही है, वो कैलकुलेशन इन कंप्यूटर्स के अंदर हो रही है ना। फिर हमें पता लगता है कि हमारे पैसे, तो वो कितना टाइम लगता है हमारे पास मैसेज आने में। अगर हमने कोई पेमेंट करी है, हमारे पास मैसेज आने में 1 मिनट या 2 मिनट लगता है, उससे ज़्यादा टाइम लगता है। ये तो दीज आर सो फास्ट। और अगर एक टाइम में 1000 पर्सन भी उसी सेम कंपनी से, उसी सेम जगह से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, तो उनके पास, सभी के पास इकट्ठे ही वो मैसेज मतलब जा सकता है। इतना उसके फास्ट स्पीड होती है और इतने सारे यूजर्स को वो इकट्ठा हैंडल कर सकता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। एंड प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एट वेरी हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड पे डाटा प्रोसेस करता है। एंड एट द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम पे बहुत सारे काम कर सकता है ये। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर कंसिडर्ड मोर पावरफुल देन सुपर कंप्यूटर बिकॉज दे सपोर्ट मोर साइमल्टेनियस प्रोग्राम। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उनको सुपर कंप्यूटर, जो हमने पहले वाला पढ़े थे, उससे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे कामों को बहुत जल्दी एक साथ कर सकता है। लेकिन जो सुपर कंप्यूटर है वो एक ही काम को, सिंगल प्रोग्राम को मेन फ्रेम कंप्यूटर से फास्ट कर सकता है। मतलब अगर हमने एक काम करना है तो सुपर कंप्यूटर फास्ट है, अगर हमने बहुत सारे काम इकट्ठे करने हैं तो मेन फ्रेम कंप्यूटर फास्ट है। अब इसकी एप्लीकेशन का मतलब ये यूज़ कहाँ पे होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, इंडस्ट्री डिज़ाइन के लिए, बैंक अकाउंट के लिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के लिए, इन सभी के लिए ये यूज़ होते हैं। इसके भी एग्जांपल दिए उन्होंने, IBM S390, IBM S709, ये सारे एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ इन्होंने क्या दिया, द मेन डिफरेंस बिटवीन सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस सबसे ज़्यादा बड़ा क्या है कि जो सुपर कंप्यूटर हैं वो अपना सारा पावर एक कुछ कामों के लिए लगा सकता है और उनको बहुत जल्दी ख़त्म कर सकता है। लेकिन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो एक टाइम पे बहुत सारे काम कर सकता है। सुपर कंप्यूटर कम काम कर सकता है लेकिन फास्ट स्पीड पे, और मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, बहुत सारे काम इकट्ठे फास्ट स्पीड पे कर सकता है। नाउ वी हैव मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, दिस इज द पिक्चर ऑफ मिनी कंप्यूटर। ये मीडियम साइज़ के कंप्यूटर होते हैं और इस पर मल्टी यूज़र मतलब बहुत सारे यूज़र, बहुत सारे लोग आपस में एक ही कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। एंड डजन ऑफ यूज़र, मोर देन अ डजन ऑफ कंप्यूटर, मतलब 12 लोगों से भी ज़्यादा
एक डज़न में 12 होते हैं ना, तो 12 लोगों से भी ज़्यादा लोग इस पर काम कर सकते हैं। और ये मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है, मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारे काम कर सकता है, छोटा है साइज़ में और प्राइस इसका कम है और इसकी मेंटेनेंस भी कम होती है। और ये कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे यूनिवर्सिटी में या इंडस्ट्रीज़ में या 3D ग्राफिक्स वगैरह करने के लिए, गेम्स के लिए, मिडल रेंज छोटे बिजनेस के लिए या मल्टीमीडिया के लिए ये यूज़ होता है। एंड इसके एग्जांपल है PDP-11 एंड वेक्स, 2 एग्जांपल्स आर देयर। अब है हमारा जो मेन माइक्रो कंप्यूटर जो हम यूज़ कर रहे हैं, एट प्रेजेंट हम भी यूज़ कर रहे हैं। अब हमारी जो वीडियो बन रही है वो भी माइक्रो कंप्यूटर के ऊपर बन रही है। तो इसमें क्या होता है, अवेलेबल इन डिफरेंट साइज़ एंड एज़ यूज्ड फॉर डे टू डे वर्किंग। ये अलग अलग साइज़ में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हमें डे टू डे वर्किंग के लिए चाहिए होते हैं। और ये सिंगल यूज़र कंप्यूटर होता है, इस पर एक टाइम में एक पर्सन काम कर सकता है और इसको हैंडल करना आसान होता है, ईजी होता है काम करना, कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। तो इसको नॉर्मली घरों में भी परचेज़ कर लेते हैं लोग, छोटी शॉप से भी परचेज़ कर लेते हैं, होम में भी यूज़ कर लेते हैं, छोटे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में, कंपनी से भी यूज़ करते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या है, IBM PCs, एप्पल मैक और पेंटियम मॉडल्स। ये मॉडल का नाम है, कंप्यूटर की मॉडल का नाम है पेंटियम, उसके बहुत सारी सीरीज़ आ रही हैं। तो ये अलग अलग कंप्यूटर्स अवेलेबल है मार्केट में। एंड देन टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है, जो हम डेस्क पे रख सकते हैं, लाइक जो आपके कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर हैं, वो हमने एक टेबल लगा रखा है, एक डेस्क लगा रखा है, डेस्क के ऊपर कंप्यूटर रखे हुए हैं ना, डेस्क के ऊपर जो रखे जाएंगे वो क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। एंड देन लैपटॉप कंप्यूटर, जिनको हम गोद में रख सकें, मतलब वो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको गोद में भी रख सकते हैं। लैप का मतलब होता है गोद, तो वो डेस्कटॉप कंप्यूटर से छोटे होते हैं। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसमें क्या होता है, एक CPU साथ में होता है, एक स्क्रीन होती है, कीबोर्ड, माउस, सारा कुछ अलग अलग होता है। लेकिन लैपटॉप कंप्यूटर में क्या होता है, उसका CPU भी उसके अंदर होता है, कीबोर्ड, माउस, सारा कुछ ही उसके अंदर होता है। तो उसको हम इजीली उठा के कहीं से भी लेके जा सकते हैं, इधर से उधर लेके जा सकते हैं, एंड उसको कैरी करना आसान होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर से छोटे होते हैं और नोटबुक कंप्यूटर से बड़े होते हैं। अब क्या है, पाम टॉप कंप्यूटर या नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट या PDS, ये क्या होते हैं, पाम टॉप। पाम क्या होती है, हमारी हथेली। पाम को हिंदी में क्या बोलते हैं, PALM को हिंदी में बोलते हैं हथेली। तो क्या है, हमारी हथेली जितने वो कंप्यूटर होते हैं, या आपने देखा होगा काइंड ऑफ टैब देखे हैं आप लोगों ने, टैब होते हैं ना, तो वो होते हैं, ये हैंड साइज़, मतलब हाथ के जितने कंप्यूटर होते हैं, जिनका कोई कीबोर्ड नहीं होता, लेकिन वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस, मतलब वो दोनों काम करते हैं। हम उसको इनपुट भी दे सकते हैं और आउटपुट भी दे सकते हैं। जैसे आप मान लो आपका मोबाइल हो गया, मोबाइल इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ कंप्यूटर ओनली। उसमें क्या है, आपके उसके अंदर कोई कीबोर्ड थोड़ी अलग से लगा होता है, उसी के अंदर से हम इनपुट दे सकते हैं, अपना कीबोर्ड अपने आप निकल आता है और उसी में हमारे को आउटपुट दिख रहा है, मतलब दोनों चीज़ें एक ही काम में हो रही है। तो ये हमारे क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। नाउ वी हैव कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। हमने चार तरह से हमने कंप्यूटर्स को डिवाइड किया था ना, यहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से हमने कंप्यूटर को डिवाइड किया, 3 तरह से। हमने टाइप के अकॉर्डिंग देख लिया, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। देन साइज़ के अकॉर्डिंग देख लिया, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। अब हम पर्पस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। 2 तरह के कंप्यूटर होते हैं, एक होते हैं जनरल कंप्यूटर और एक होते हैं स्पेशल कंप्यूटर। जनरल कंप्यूटर क्या होता है, इसमें अकॉर्डिंग टू पर्पस कंप्यूटर आर आइदर जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। जनरल मतलब जनरली हम किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्पेसिफिक मतलब किसी पर्टिकुलर काम के लिए। लाइक जनरल कंप्यूटर आर डिज़ाइन टू परफॉर्म अ रेंज ऑफ टास्क। जो जनरल कंप्यूटर होते हैं उनको बहुत सारे अलग अलग कामों के लिए डिज़ाइन किया होता है। लाइक हम उस पर कैलकुलेशन भी करें, उस पर टाइपिंग भी करें, उस पर हम अपने बिल्स भी निकाल रहे हैं, उस पर हम कुछ मूवी भी देख रहे हैं, मतलब एवरीथिंग वी आर डूइंग ऑन दैट। तो वो जनरल कंप्यूटर होते हैं। दे स्टोर न्यूमरस प्रोग्राम बट लैक इन स्पीड एंड एफिशिएंसी। ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा हम प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इनकी स्पीड और एफिशिएंसी होती है लैक, मतलब उसकी कमी होती है। स्पीड थोड़ी कम होती है, एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है। अब स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर कौन से होते हैं, ये कोई पर्टिकुलर काम ही करते हैं, और ये क्या होते हैं, इसके अंदर मशीन के अंदर यू कैन से बने होते हैं। लाइक समटाइम कोई मशीन है, मशीन के अंदर ही कंप्यूटर फिट है, हम उसको बोलते हैं वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। वो सिर्फ वही काम करेगा और कुछ और नहीं करेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आपको नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट उसमें वीडियो में आपको मिल जाएगा लैंग्वेजेस। तो हमने इसका पार्ट कर लिया कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। रीड इट थॉरली, इसको अच्छे से रीड करना, 2 बार रीड करो, 4 बार रीड करो, और वीडियो को भी आप बार बार देख सकते हैं ताकि आपको इजीली ये चैप्टर समझ आ जाए। ओके एवरीबॉडी, थैंक यू।